एक ऐसा लड़का जो जिंदगी से हार मान चुका था, जो आत्महत्या करने के लिए फांसी के फंदे को गले लगाने वाला था, वो कैसे एक आईएएस ऑफिसर बना और जवाब दिया उन लोगों को जिसने उसे दर्द पहुंचाया। आइए जानते हैं अर्जुन की कहानी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर में रहता था अर्जुन। पढ़ाई में वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अपने माँ बाप का लाडला था। अर्जुन के पिता एक दुकान चलाते थे और उसकी माँ गृहिणी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब अर्जुन कॉलेज जाने लगा था। अर्जुन हमेशा से बस यही सोचता था कि पढ़ाई करके कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ज़िंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। अर्जुन को कॉलेज जाते हुए कई महीने बीत चुके थे और एक दिन उसकी मुलाकात हुई अनन्या से। अनन्या अर्जुन की ही क्लास में थी, लेकिन आज उसने उसे पहली बार देखा। दोनों को साहित्य और कविताओं में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया। एक दिन लाइब्रेरी में अनन्या ने कहा, अर्जुन, मैं बचपन से ही आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखती आई हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, वह बहुत ही बड़ा सपना है। अनन्या ने जवाब दिया, और तुम्हारा सपना? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अभी तक तो कोई नहीं है। अनन्या बोली, तो फिर आज से तुम्हारा सपना मेरा साथ देना होगा। तुम्हें भी यूपीएस की तैयारी करनी चाहिए। अर्जुन और अनन्या ने जिस तरह अर्जुन को यूपीएस की तैयारी करने के लिए बोला था, अर्जुन बिल्कुल मना नहीं कर पाया। अर्जुन को उसका आत्मविश्वास अच्छा लगा और उसने भी मन बना लिया कि अब उसका लक्ष्य यूपीएस के पास करके अफसर बनना है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए ज़िंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा होने वाली है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई शुरू की, लाइब्रेरी में दिन रात एक कर दिए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक अच्छे रिश्ते में बदल गई। और एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अनन्या से कहा, अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनन्या मुस्कराई। उसकी आंखों में भी वही फीलिंग्स थी जो अर्जुन की आंखों में थी। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके सपनों तक फैल गया। कॉलेज ख़त्म हुआ। अर्जुन और अनन्या दोनों उस कॉलेज के टॉप स्टूडेंट रहे। बस अब उनकी एक ही मंजिल थी, यूपीएससी। उन्होंने तीनों एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ की। दिन रात पढ़ते, नोट्स बनाते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। तीनों एग्ज़ाम्स हो चुके थे। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि अनन्या एक बार में ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेगी, और इसी विश्वास के बीच वो अपने पर विश्वास करना भूल गया था। रिजल्ट का दिन आया। दोनों के दिल ज़ोर से धड़क रहे थे और हाथ कांप रहे थे। पर किस्मत का खेल देखिए, अनन्या ने टॉप रैंक हासिल की और अर्जुन कुछ नंबर से फेल हो गया। वो पल अर्जुन के लिए सबसे भारी था, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, एक बार की हार से कुछ नहीं होता। तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये शब्द अर्जुन के अंदर आग की तरह उतर गए। उसने मन बना लिया कि अब उसे या तो मर जाना है या यूपीएससी क्लियर करना है। अर्जुन अपनी पढ़ाई में और डूब गया। दुनिया से, यहाँ तक कि अनन्या से भी दूर हो गया। वो दिन रात बस किताबों में घुस गया। उसे नहीं पता था कि अब ज़िंदगी एक और इम्तिहान लेने वाली है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सोचा कि अब मुझे अनन्या से मिलना चाहिए। वो उसके घर पहुंचा। दिल में खुशी थी कि अब दोनों एक साथ बैठकर आगे की तैयारी पर बात करेंगे। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी कोई और मोड़ लेने वाली है। जब वो अनन्या के घर पहुंचा, वहाँ जो उसे पता चला वो सुनकर वो जैसे पत्थर बन गया। अनन्या के माता पिता ने बताया कि 2 महीने बाद अनन्या की शादी होने वाली है। अर्जुन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो भागता हुआ अनन्या के कमरे में पहुंचा। अनन्या वहीं थी, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में उससे पूछा, ये सब क्या है अनन्या? शादी? अनन्या ने शांत आवाज़ में कहा, हाँ अर्जुन, मैं अरुण से शादी कर रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगी। अनन्या के चेहरे पर ना तो कोई शर्म थी, ना ही पछतावा। अर्जुन की आंखें नम हो चुकी थीं। वो कुछ बोले भी ना, वहाँ से चला गया। अब तक जो सपना उसके जीने का मकसद था, वो अब उसके लिए बोझ बन चुका था। दिन भर सन्नाटा, रात भर जागना। नदी किनारे बैठकर भी वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहा था।
हर बार अपने आप से बस एक ही सवाल करता था, क्यों हुआ ये मेरे साथ। एक हफ्ते तक अर्जुन ने अपने आप को कमरे में बंद रखा और फिर एक दिन उसने वो किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। वो पंखे से रस्सी बांधकर कुर्सी पर बैठ गया। आंखों में आंसू, दिल में खालीपन। अर्जुन को लग रहा था कि वो हार चुका है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर दिखाई दी। उनकी मुस्कान ने जैसे उसे रोक लिया। वो तस्वीर जैसे उसे कुछ बता रही है, अर्जुन, ये ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। अर्जुन यह वहीं ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने रस्सी काट फेंकी और ये फैसला किया, अब वो अपने माता पिता के लिए जिएगा, उन्हें गर्व महसूस कराएगा। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो अर्जुन नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब उसके अंदर गम नहीं, जुनून चल रहा था। वो अपनी पढ़ाई में ऐसे डूब गया कि दिन रात एक कर दिए। हर दर्द का जवाब उसे अपनी मेहनत से दिया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और फिर आया वो दिन, यूपीएससी के रिज़ल्ट का दिन। इस बार विवेक ने न सिर्फ यूपीएससी के क्लियर किया बल्कि टॉप रैंक हासिल की। वो अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था। जब उसने अपने माता पिता को ये खबर दी तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर अर्जुन को लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज अर्जुन एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो ज़िंदगी की मुश्किलों से हार मान लेते हैं। दोस्तों, जब ज़िंदगी हमें दर्द देने पर आती है तो हमें उससे कोई रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी जब तुम्हें गिराती है तो उसे हार की तरह नहीं, सबक की तरह समझो, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते।